आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, धरती का आंगन महके। तो पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नीत मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने नैतिक मूल्य जो होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो होती है, या फिर ज्ञान विज्ञान की जो प्रगति होती है, विज्ञान की वजह से जो प्रगति होती है, उस विषय के बारे में बताया है। तो कवि का क्या मानना है कि हमें ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान और विज्ञान के प्रसार से क्या होता है कि प्रगति होती है। हर जहाँ पर विज्ञान होता है, जहाँ पर ज्ञान होता है, उस देश की प्रगति ज़्यादा होती है। और मानव का अगर भला होना है तो विनाशक जो अस्त्र होते उससे दूर रहना चाहिए, और दूसरी ओर स्नेह सदाचार और मानवता का वातावरण होना चाहिए। यही इस कविता में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी कविता। तो कवि क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन जो है, पूरी पृथ्वी जो है वो विज्ञान से महकनी चाहिए। मतलब पूरे पृथ्वी पर विज्ञान का प्रसार होना चाहिए। विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, और विज्ञान से जो प्रगति होती है, जो हम तरक्की करते हैं, उस तरक्की का लाभ सबको मिलना चाहिए, पूरे दुनिया को मिलना चाहिए। तो कवि यही कहते हैं कि विज्ञान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है अपने जीवन के लिए, तो इसका फ़ायदा करना चाहिए। अब हर जगह पानी नहीं होता है, तो कहीं ज़्यादा पानी होता है, कहीं बहुत कम पानी होता है। तो नदियों की जो धारा है, जो नदियाँ बहती हैं, तो उन नदियों को इस प्रकार हमें मोड़ देना है कि हर खेत में अनाज की भरपूर फसल मिल सके, और उस फसल से हमें बहुत ज़्यादा उत्पन्न मिल सके। तो इस प्रकार जो नदियों का पानी है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो कई जगह जहाँ नदियाँ हैं, उसका सही तरीके से, जितना भी पानी है नदी में, उसका सही तरीके से अगर हम उपयोग करेंगे तो हम जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचा सकते हैं, और फिर खेत वहाँ पर फसल पैदा कर सकते हैं। तो मनुष्य जो आशा करता है, तो जो इच्छा होती है, उसकी जो इच्छाएं होती है, तो वो सभी पूरी होनी चाहिए। कवि को ऐसे लगता है कि अभी सबकी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। कि अपने समाज में कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो बेसिक इच्छाएं होती है, सादी एकदम सिंपल जो इच्छाएं होती है, वो तक पूरी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं होती हैं उनकी, पर जो
एकदम सीधी सादी इच्छाएं होती है वो भी पूरी नहीं होती है। पर कवि चाहते हैं कि हर मनुष्य की अभिलाषाएं पूरी हो और मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे, ये कवि चाहते हैं। फिर कवि क्या चाहते हैं कि सभी प्रकार की जो शिल्प कलाएँ हैं, शिल्पकला मतलब हाथ से बनाई हुई जो मूर्तियां हैं। अब ये कविता के बाद मैं तुम्हें उसका चित्र दिखाऊंगी, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद में मैं कलाओं के चित्र दिखाती हूँ आपको। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि शिल्प कलाओं को हमने अपनाना चाहिए और उनका, क्योंकि वो हाथ से बनाई हुई होती है। कोई भी हाथ से बनाई हुई चीज़ जो होती है उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि हाथ से बनाई हुई चीज़ों को मेहनत लगती है, कौशल्य लगता है, स्किल लगता है। कोई भी नहीं बना सकता है। अगर हमें किसी ने बताया कि चलो ये पत्थर लो और तुम इससे फूल बनाओ, ये लो, जो भी उपकरण लगते, साधन लगते, ये लो और उसको अच्छे से तुम तराश के उसका फूल का शेप बनाओ, तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्किल लगता है। जो कर सकता है वही, बहुत कम लोग होते हैं जो शिल्प कलाएँ कर सकते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि जो शिल्प कलाएँ, जो हाथ से बनाई हुई हमारी कलाएँ हैं, उसे उनको हमने अपनाना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। इसका मतलब उनको बढ़ाना चाहिए। जो हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें हैं ना, उनको बढ़ाना चाहिए। अब तुम देखो कि अगर मार्केट में जाओगे तो मशीन से बनाई हुई कोई भी चीज़ तुम खरीदने जाओ तो वो सस्ती पड़ती है। वही तुम अगर हाथ से बनाई हुई चीज़ खरीदो तो वो महंगी पड़ती है, क्योंकि उसमें हाथ से मेहनत होती है। हाथ से बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। मशीन से तो वही झट से 5 मिनट में बन जाती है उसके, और हाथ से कोई चीज़ बनाने के लिए हमें कई दिन लगते हैं। तो इसलिए उसका बहुत महत्व है और उसका विकास होना चाहिए। साथ साथ ही कवि क्या चाहते हैं कि ये जो भूमि है फूलों फलों से हरी भरी होनी चाहिए। बहुत सारे फल और बहुत सारे फूल यहाँ पर होने चाहिए। हर जगह पर हरियाली होनी चाहिए, सब कुछ हरा भरा दिखना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो कवि तो बहुत अच्छी बातें चाहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रलोक से आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस चिल्ड्रन। तो आगे बढ़ते हैं हम। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। विज्ञान की प्रगति होनी चाहिए। विज्ञान से हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। जिस देश में ज़्यादा वैज्ञानिक होते हैं और ज़्यादा समय तक लोग काम करते हैं, उनकी तरक्की बहुत हो जाती है। और जहाँ विज्ञान का उपयोग करके लोग आगे बढ़ते हैं तो उस देश की प्रगति ज़्यादा होती है बाकी देश की तुलना में। तो कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे। और ये कब मुमकिन हो सकता है? जब हम विज्ञान का उपयोग करें। अगर हम ज्ञान का उपयोग करते हैं, हम विज्ञान का उपयोग करते हैं, अगर हम विज्ञान का उपयोग करते हैं तो हमारी तरक्की करने का जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जब हम विज्ञान को अपनाएंगे तब हम काफ़ी प्रगति कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरे देशों के जो प्रगत देश होते हैं, जैसे हमने अपना पृथ्वी से अग्नि तक लेसन में देखा था, अब्दुल कलाम जी की वजह से कितना भारत देश का नाम कितना ऊंचाई तक पहुंचा था। तो ये सिर्फ विज्ञान की वजह से हम कर पाते हैं। विज्ञान का उपयोग करके हम हर जगह तरक्की कर सकते हैं। तो हम विज्ञान का प्रयोग करके विध्वंसकारी शास्त्रों के निर्माण के लिए हमने विज्ञान का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो
विज्ञान का उपयोग तो होता है, परंतु क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है, विज्ञान का उपयोग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। कई बार विज्ञान की वजह से बहुत नुकसान भी होता है। तो जैसे एक शास्त्रज्ञ जो साइंटिस्ट था, उसने जो एटम बम बनाया, तो उसकी वजह से जब उसने एटम बम के परिणाम देखे, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग अपाहिज हो जाते हैं, तब उसे बहुत बुरा लगा कि ये मैंने क्या बनाया, ये ऐसे कैसे हो गया। तो विज्ञान जो होता है ना, वो उसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। कई बार विज्ञान का फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी होता है, तो हमें उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर प्रत्येक मनुष्य जो होता है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुण होते हैं। जैसे हमारे जो अच्छे गुण होते हैं, जो सब में गुण होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं। तो हमारे अंदर जो गुण होते हैं, जो सदाचार होते हैं, पवित्रता होती है, आचरण जो हमारा अच्छा होता है, तो कवि क्या चाहते हैं कि हर एक आदमी, हर एक मनुष्य बहुत अच्छा बने, सब अच्छे गुण उसमें आ जाए, या फिर जो भी गुण है हम उसका यूज़ करें, दुर्गुणों का उपयोग ना करके हम गुणों का उपयोग करें। फिर नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता होती है। नैतिक गुण मतलब जो हमारे गुण होते हैं, अगर तुमने कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति दिखने में बिल्कुल भी किसी अगर देखने से उसकी तरफ देखने से किसी को भी वो अच्छा नहीं लगेगा, मगर जब हम उसके साथ रहते हैं तब पता चलता है ये आदमी कितना अच्छा है। दिखने में अगली दिखता है, परंतु इसके गुण इतने अच्छे हैं, वो सभी उसका आचरण इतना अच्छा है, पवित्र है, तो हमेशा उसका आचरण अच्छा होता है। तो ऐसे व्यक्ति लोगों को अच्छे लगते हैं, फिर वो भले ही दिखने में कैसे भी हों। तो कवि क्या चाहते हैं कि हमारे जो गुण होते हैं, गुणों की वजह से जो गुण होते हैं हमारे, वो गुणों को हमने जीवन में लाना है। तो कवि की इच्छा, अभी तक हमने जो देखा कि कवि की जो इच्छा है वो सिर्फ ऐसे है कि मनुष्य को सब कुछ मिलना चाहिए, उसकी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, वो अच्छा बनना चाहिए। तो कवि ऐसा चाहते हैं, मगर क्या ऐसा हो सकता है? वो हर मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है ना, कि अगर हम चाहें तो हम अपने जो अच्छे गुण हैं वो हम दिखा सकते हैं, अच्छे गुणों को अपना सकते हैं। अगर हम हमेशा हम दुर्गुणों का ज़्यादा उपयोग करेंगे और गुणों का उपयोग कम करेंगे, तो दुर्गुण हम पर हावी हो जाते हैं, बुरे विचार या बुरे कर्म हो जाते हैं हमारे हाथ से। तो फिर ये नहीं चाहते हैं। तो हमें हर व्यक्ति ऐसा प्रयत्न कर सकता है कि हम अच्छे गुणों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो कवि की इच्छा है, पर हम वो भी हमारे लिए भी अच्छा है अगर हम पवित्रता से रहें, अगर हम हमारा आचरण अच्छा रखें, हमारे सब विचार अच्छे हों, नैतिक विचार हो, नैतिक गुण हो, तो वो हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं। तो हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा मतलब बुद्धि, मेधा का मतलब होता है बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, जो हम बर्ताव करते हैं, वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा कवि चाहते हैं। कई बार हमारा लोगों के साथ बहुत संबंध आता है। सोसाइटी में हम रहते, जिस सोसाइटी में रहते, जहाँ स्कूल जाते हैं, उन सब के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए और हमको उनके साथ रहना है। हम सोसाइटी से अलग होकर नहीं रह सकते, हम अकेले नहीं रह सकते। इसलिए हमारे गुण जो होते हैं उसका बहुत ज़्यादा
इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक होता है। रोज़ के व्यवहार में कहीं भी हम दुकान जाते हैं, हम घर में हैं, हम नेबर्स के पास जाते हैं, या हम कहीं मार्केट में जाते हैं, या कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी हम जाते, पब्लिक प्लेसेस पर भी जो हम जाते हैं, तब हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए और उसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। तो कवि क्या चाहते हैं कि सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए, ऐसे प्यार भरा होना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचकर हमने अपने काम करने चाहिए। तो हमारी आत्मा जो है उसमें स्नेह होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए। तो ये अफेक्शन जो है हमने परिधान करना है, पहनना है। हम सब मिलकर इस रत्न वसुधा के गान गाएंगे और उसकी अर्चना करेंगे। तो ये वसुधा मतलब कौन है? धरती। तो हम इस धरती की प्रार्थना करेंगे, अर्चना करेंगे। अर्चना करना मतलब प्रार्थना करना। तो अभी तक के पूरे कविता में हमने देखा कि हमें इस कविता से यह संदेश मिलता है कि अगर कि विज्ञान के समुचित विकास का फ़ायदा हर एक को मिले, हर व्यक्ति को मिले, और विज्ञान के प्रभाव से कोई भी खेत सूखा ना रहे। वो जो पानी है, नदी का पानी जो है, वो सही सलामत हम हर खेत में पहुंचाए। सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिए। शिल्पकारों की कला को फलने फूलने के अवसर मिलने चाहिए, चांस मिलना चाहिए, और सभी लोगों की जो आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होनी चाहिए, और पूरी पृथ्वी हरियाली से भरनी चाहिए। हर जगह हरियाली हरियाली होनी चाहिए, और मानव में जो गुण होते हैं, उन गुणों पर लोगों का अटूट विश्वास रहना चाहिए। तो अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, हम उनका विश्वास जीत लेंगे, तो फिर लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। अगर हम एक दूसरे को फंसाएंगे, एक दूसरे का फ़ायदा लेंगे, अगर चीटिंग करेंगे या किसी भी बात में उनसे झूठ बोलकर, या ऐसे जो समाज में होता है आज, वैसे अगर करेंगे तो लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास जो होता है वो नहीं रहेगा, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो कवि क्या चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो, हमने एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो आज हमने ये बहुत अच्छी कविता सीखी है कि धरती में क्या होना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, शिल्पकला क्या है। शिल्पकला के कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो शिल्पकलाएँ हैं वो हाथ से बनाई हुई कलाएँ होती है। तो ये हाथ से बनाकर कुछ मूर्तियों को तो बहुत कितने सारे दिन लगते हैं बनाने के लिए तरह। अब हो सकता है थोड़ी सी गलती होने से वो पूरी मूर्ति बिगड़ सकती है। तो बहुत ध्यान से जो हाथ का जो कौशल्य है वो इसमें होता है। तो ये है शिल्पकला का चित्र।